नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में विधानसभा का उपचुनाव होना है और 3 नवंबर को इसके लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी जो प्रबल दावेदार इस चुनाव में माने जा रहे हैं, वैसे किसी उम्मीदवार ने अभी तक अपना नामांकन नहीं किया है, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। ऐसे में अब जब नामांकन के लिए महज कुछ घंटे कहीं शेष रह गए हैं, यानी कि अगले 2 दिन देखे जाए तो 48 घंटे से कुछ समय शेष रह गए हैं, लेकिन अभी तक नामांकन नहीं होने से जो स्थानीय मतदाता हैं उनके भी तुहापुह की स्थिति बनी हुई है कि यह नामांकन कब होगा और कितने प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो अगर बात करें नामांकन की, तो जहां तक राष्ट्रीय जनता दल है तो राजद ने नीलम देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वही नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया गया है जो ललन सिंह की पत्नी है। इन दोनों के नामांकन के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों ने घोषित किया है कि हम 14 अक्टूबर को ही नामांकन करेंगे। पहले नीलम देवी का नामांकन होगा सुबह में और उसके बाद दोपहर बाद कहा जा रहा है कि सोनम देवी का नामांकन होगा। इन दोनों नामांकन के अतिरिक्त अगर अभी तक की स्थिति की बात करें तो अभी तक कुल 6 लोगों ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से एनआर कटवाया है। हमारे सूत्रों का कहना है कि जिन 6 लोगों ने अभी तक एनआर कटवाया है उसमें कई जो मुख्य 2 दल की अगर बात करें तो 2 दल के रूप में सोनम देवी और नीलम देवी का है। शेष तमाम लोग जो हैं उन्होंने जो नामांकन की प्रक्रिया होगी वह निर्दलीय होगी। हालांकि अभी तक नामांकन के लिए कोई भी आगे नहीं आया है। तो जैसे देखिए, जो कुछ प्रमुख दावेदार हैं उसमें जो माना जा रहा है कि नीलम देवी और सोनम देवी, इन दोनों के अतिरिक्त जो अन्य उम्मीदवार इसमें नामांकन कर सकते हैं और जिनकी संख्या कुल 6 अभी तक एनआर कटने के हिसाब से बताई जा रही है, तो उसमें एक नाम आ रहा है पीयूष प्रियदर्शी का। यह पीयूष प्रियदर्शी धानुक समाज से आते हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट पर और कुछ जगहों पर आकर के कहा है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में धानुकों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हम भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे, हम किसी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा करेंगे। और माना जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी की ओर से एक व्यक्ति को यहाँ पर नामांकन के लिए लिया जा सकता है, जिसमें या तो वो स्वयं हो सकते हैं या पीयूष प्रियदर्शी किसी व्यक्ति को यहाँ उम्मीदवार के रूप में उतार सकते हैं। तो ये एक धानुक चेहरे के रूप में धानुक वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पीयूष प्रियदर्शी किसी को मैदान में उतार सकते हैं। मोकामा विधानसभा में अगर हम जातीय समीकरणों की बात करें तो माना जाता है कि भले ही मोकामा एक भूमिहार बहुल इलाका है, लेकिन उसके बाद भी धानुकों की यहाँ पर प्रभावशाली उपस्थिति है और एक अनुमानित वोट बैंक भी 60 से 70 हज़ार के बीच में माना जाता है। तो ऐसे में उस वोट बैंक पर पीयूष प्रियदर्शी की नज़र है और वह इस चुनाव में नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो सोनम देवी, नीलम देवी और पीयूष प्रियदर्शी के बाद जो कुछ और प्रमुख नाम हैं उसमें एक नवनीत हिमांशु का नाम आ रहा है। नवनीत हिमांशु मौजूदा तौर में मोकामा जो पश्चिमी इलाका है उससे जिला पंचायत से हैं और वह भी इस चुनाव में मैदान में उतरने की जो आजमाइश पे लगे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उन्होंने भी एनआर कटा लिया है और उनके एनआर कटाने के बाद एक यह भी कहा जा रहा है कि वो जो पासवान जाति का वोट है उस पासवान जाति के वोट पर उनकी नज़र है। दरअसल जो लोजपा है यानी चिराग पासवान का वोट, उससे वह लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। यहाँ के वो बड़े स्थानीय नेता हैं, पासवानों के वो नेता हैं। तो ऐसे में पासवान वोट बैंक जो मोकामा विधानसभा में जो उसकी भी एक अच्छी खासी संख्या है, तो करीब जो 15 से 20 हज़ार पासवान वोटर हैं उन पर नज़र बना करके पीयूष प्रियदर्शी जहाँ धानुक समाज से, तो वहीं नवनीत हिमांशु जो हैं पासवान जाति के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। एक और चौंकाने वाला जो नाम है वह नाम है कि मोकामा विधानसभा से लालू प्रसाद यादव नामांकन करेंगे। जी हाँ, ये लालू प्रसाद यादव वही हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, न केवल कोई एक सीट से बल्कि कई सीटों से नामांकन कर चुके हैं। और ये लालू प्रसाद यादव राजद वाले लालू प्रसाद नहीं है, तेजस्वी के पिता लालू यादव नहीं है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पति लालू यादव नहीं है, बल्कि यह एक लालू यादव से मिलते जुलते नाम वाले लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने मोकामा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने की बात की है। उन्होंने इसके लिए एनआर कटाया है। तो इन 5 नामों के अतिरिक्त एक और जो प्रमुख नाम माना जा रहा है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो लल्लू मुखिया हैं, लल्लू मुखिया के किसी रिश्तेदार भी इस चुनाव में उतर सकते हैं। हालांकि उनकी ओर से यह नहीं कहा गया है कि वो लल्लू मुखिया दरअसल वर्ष 2020 का जो विधानसभा चुनाव था तो उसमें उन्होंने बाढ़ से किस्मत आजमाई थी। बाद में इसी वर्ष जो एमएलसी का चुनाव हुआ था उसमें वो पटना क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वह यादव जाति से आते हैं और यादव जाति पर एक प्रभावशाली उपस्थिति रखते हैं। तो माना जा रहा है कि एक नाम
नाम उनका भी हो सकता है या उनके किसी रिश्तेदार का हो सकता है जो इस चुनाव में उतर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मात्र अब 48 घंटे के कुछ समय शेष बचे हैं नामांकन के लिए, लेकिन अभी तक किसी का नामांकन नहीं हुआ है। तो आगे आने वाले 2 दिनों में कौन कौन से लोग इस चुनावी समर में उतरते हैं। मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के अलावे पीयूष प्रियदर्शी, नवनीत हिमांशु, लालू प्रसाद यादव और लल्लू मुखिया के कौन से रिश्तेदार इस मैदान में आते हैं या और कौन कौन से नए नाम आते हैं, इन सब के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। मैं प्रियदर्शन मोकामा से, साथ ही कमलेश के साथ।